हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक ए लाइन कुर्ती पर है। सो इस कुर्ती को मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये जॉर्जेट फैब्रिक को लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने कलर कॉम्बिनेशन से उसे लिया हुआ है और ये दोनों ही फैब्रिक 2-2 मीटर हैं। अब हमें यहाँ पर सेम कलर की लाइनिंग को लेना है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लाइनिंग को लिया हुआ है। ये लाइनिंग भी 1.5 मीटर है और ये भी 1.5 मीटर है, तो इस तरह से हमें अलग अलग लाइनिंग को लेना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे, तो इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को लिया हुआ है, उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। अब मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग को इस तरह से अटैच करके लिया हुआ है। हमें यहाँ पर लाइनिंग के दोनों कलर को यहाँ पर कट कर लेना है और इस तरह से उसे अटैच कर लेना है और इस तरह से वन पार्ट हमें रेडी कर लेना है। हमें जितना भी अपर बॉडी के लिए हमें लाइनिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से हाफ हाफ कट करके उसे अटैच करके रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे, तो हमें यहाँ पर लाइनिंग को इस तरह से रखना है कि ये दोनों कलर साथ में ही आए। तो एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा हुआ है। अब दूसरे पार्ट को हमें इस तरह से सेम कलर के ऊपर रखना है। इस तरह से आप देख ही सकते हो, ये कलर साथ में है और ये कलर भी साथ ही में है। आप जब भी लाइनिंग को अटैच करते हो तो बाद में उसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम लाइनिंग को फोल्ड करें तो वो अच्छे से फोल्ड हो सके। अब हमें यहाँ पर ये लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये 4 फोल्ड में है। उसकी लंबाई इस तरह से 15 इंच ली हुई है। अब हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं शोल्डर मेजरमेंट लूँगी। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा 7 इंच आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके लूँगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से 1 इंच कम करके भी ले सकते हो। तो 1 इंच कम करने से क्या होगा, हमारी जो शोल्डर विड्थ है वो कम हो जाएगी और आर्म होल है वो थोड़ा सा इस तरह से अंदर से कट होगा। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पर शोल्डर से ही आर्म होल लेना है 6 इंच पर और बस्ट लाइन आएगा 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब हमें यहाँ पर गले की मार्किंग लेनी है, तो यहाँ पर मैं उसकी विड्थ लूँगी 3.5 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 5 इंच और साथ ही में हमें यहाँ पर बैक वाले गले को भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हमें ये पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से और एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें उसे कट कर लेना है, लेकिन हमने जैसे लाइनिंग को कट करके उसे अटैच करके रेडी किया था, वैसे ही सेम तरीके से हमें मेन फैब्रिक को भी कट करके उसे अटैच करना होगा। अब मैंने यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से कट किया हुआ है। सेम तरीके से हमें दूसरे कपड़े को भी कट करके उसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से इस तरह से दोनों कलर को इस तरह से रखना है और यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को अटैच कर लिया है और अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को फोल्ड करना है। जैसे हमने लाइनिंग को साथ में ही ये दोनों कलर को रखा था, वैसे ही हमें ये मेन फैब्रिक को भी रखना है इस तरह से। उसके बाद उसे इस तरह से साथ ही में ये कलर को रखते हुए उसे फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेना है। अब हमने जो लाइनिंग में मार्किंग की थी उसे इसके ऊपर रखना है इस तरह से अच्छे से। उसके बाद उसे कट कर लेना है। यहाँ पर ये कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर गले की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक वाले गले को कट करूँगी, उसके बाद उसे अलग कर लेना है, उसके बाद ही हमें फ्रंट वाले गले को कट करना है। यहाँ पर मैंने ये फ्रंट वाले गले की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ ये अपर बॉडी की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर घेरे को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये घेरे के लिए कपड़े को लिया हुआ है, दोनों ही कलर में इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर उसे सिंगल रखा है, फोल्ड नहीं किया है। यहाँ पर मैंने उसकी लंबाई 30 इंच ली हुई है और उसकी विड्थ भी 30 इंच है। यहाँ पर लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर इस कलर के इस तरह से 2 पार्ट लेने हैं हमें और यहाँ पर इस कलर के ये 2 पार्ट लेने हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर ये 2-2 पार्ट में उसे कट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये दोनों पार्ट को अलग अलग कलर में लेते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है।
सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को इस तरह से कट कर लिया है। हमें सिंपली इस तरह से स्लांट कट कर लेना है, बाद में हमें यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर घेरे को हमें वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है। तो यहाँ पर हमें वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके कट करना होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से मार्क कर लेना है 1/2 इंच पर। यहाँ से बाद में हमें कपड़े को अटैच करना है इसलिए। तो अब हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, उसके बाद यही पॉइंट से हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर दबाव के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ना है। उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से स्लांट कट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर घेरे को इसी तरह से कट करना है। सो यहाँ पर मैंने घेरे को भी इस तरह से अलग अलग कपड़े को लेते हुए यहाँ पर अटैच कर लिया है, जैसे हमने अपर बॉडी को अटैच किया हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह से उसे अटैच करके प्रेस कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को भी सेम तरीके से लेना है। सो इसी कलर की लाइनिंग को इस साइड में और इस कलर की लाइनिंग को इसी साइड में रखना है और इसी तरह से हमें यहाँ पर अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे के दोनों पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करना है। तो अब हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है, लाइनिंग को हमें इस तरह से सीधा ही रखना है। अब हमें यहाँ पर उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है। तो मेन फैब्रिक को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है, इस तरह से अच्छे से रखना है और पूरे में हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है इस तरह से। अब हमें जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये अपर बॉडी में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटा के सीधा कर लेना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये कपड़े को सीधा कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप जब भी कोई स्टिचिंग करते हो तो आप उसमें प्रेस ज़रूर कीजिए, यहाँ पर प्रेस करने से उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। सो अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है और दूसरे कपड़े को हम यहाँ पर उसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर को अटैच कर लिया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये कलर को फ्रंट और बैक के साइड में अलग अलग रखा हुआ है। सो ये कलर हमारा बैक में लेफ़्ट साइड में है और ये कलर हमारा बैक में राइट साइड में है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर अलग अलग रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर एक कलर को एक ही साइड में रख सकते हो। सो अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें घेरे को एक ही कलर में रखना होगा। तो यहाँ पर ये वाले कलर को हमें इसी साइड में रखना है और ये वाले कलर को हमें इसी साइड में रखना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है नीचे की साइड में। यहाँ पर आप लाइनिंग को किसी भी शेप में कट करके यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर खास कलर का ध्यान रखना है। सो इस वाले कलर की लाइनिंग को इस साइड में लगाना है और इस वाली कलर की लाइनिंग को इस साइड में। अब हमें घेरे को यहाँ पर ध्यान से रखना है, ये कलर हमारा साथ में आना चाहिए। आप देख सकते हो ये अपर बॉडी में जो कलर है वही हमारा घेरे में भी आना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। सो अब मैंने यहाँ पर ये मार्किंग की है, यहाँ पर शोल्डर से 14 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को रख कर उसे अटैच करना है। तो हमें घेरे को इस तरह से उसके ऊपर उल्टा रख लेना है और यहाँ पर हमें खास ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ जॉइंट है यहाँ पर हमें उसे साथ में इस तरह से अच्छे से रखना है। यहाँ पर हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये कलर है वो यहाँ पर इसके साथ ही में रखते हुए उसे अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली जो हमारी लाइन है, ये कलर की लाइन हमारी वो इस तरह से सीधी ही आनी चाहिए, यहाँ पर हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर खास ध्यान देके यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। सो अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है। तो अब हमें स्लीव को पहले कट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने स्लीव के लिए इस तरह से कपड़े को लिया हुआ है। मैं दोनों ही साइड की स्लीव को अलग अलग अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसकी लंबाई 10 इंच ली हुई है। यहाँ पर लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये मैंने दोनों ही कपड़ों को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये दोनों ही स्लीव में यहाँ पर गेदर्स डाल लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो खुली वाली साइड है उस साइड में नीचे की साइड में इतना कोना कट कर लेना है। हमें यहाँ पर मार्किंग वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोने को कट कर लेना है। स्लीव जब अटैच होगी तो यहाँ पर ये कोना ज़्यादा लंबा हो जाएगा नीचे की साइड में, इसलिए हमें यहाँ पर ये कोने को कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों ही स्लीव में गेदर्स डाल के उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें उसे अटैच करना है। तो सिंपली हमें इस तरह से स्लीव को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इस तरह से ये अटैच कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर दोनों स्लीव को अटैच कर लूँगी।
सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। सो हमें यहाँ पर फ्रंट साइड में ध्यान देके उसे अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने इस वाले कलर के साथ में इस वाले कलर की ही स्लीव को अटैच किया है और ये वाले कलर के साथ में ये कलर की स्लीव को अटैच किया है। तो हमें यहाँ पर फ्रंट साइड में ध्यान देके उसे अटैच करना है। सो अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों साइड में सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने ये स्लीव में पीको कर लिया है और यहाँ पर फिटिंग करते टाइम हमें इस तरह से बेल्ट को अटैच करना है सिर्फ शो के लिए। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर बीच में बटन्स अटैच करने हैं यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से मैंने ये बटन्स को लिया हुआ है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी बटन्स को अटैच कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर बटन्स को लाइट वाली कलर की साइड में अटैच करना है ताकि वो अच्छे से दिख सके। अगर मैं बटन्स को इस साइड में लगाऊंगी तो वो अच्छे से दिखेंगी नहीं, तो यहाँ पर मैं बटन्स को इस वाली साइड में अटैच करूँगी। सो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर बटन्स को रखते हुए उसे अटैच कर लूँगी। सो उसी के साथ मेरी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। ये है ए लाइन कुर्ती का कंप्लीट लुक। सो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सोइंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।